अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें कहना है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आप लोगों ने मेरी अगर पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैंने इसमें क्या कहा था, उस वैल्यू को उस वैल्यू के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर में। नीचे भी हमने ऐसे ही करना है, पर ये हमारे पास डिनोमिनेटर भी आ गया, नीचे फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई कर देना, बस इतना सा काम है। मैं अभी आपको एक समझा भी देती हूँ, आप लोगों को समझ अच्छे से आ जाएगा। फाइंड द स्क्वायर, ठीक है। पार्ट 1 है हमारे पास 2/3, ठीक है। अब हमने इसका स्क्वायर लेना, तो हम कैसे लेंगे? 2/3 का स्क्वायर, पहले एक ही ब्रैकेट में हमने इन दोनों को लिखना है, फिर इनको अलग अलग ब्रैकेट में लिख देना है इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको क्या कहा था, जो वैल्यू हो उसी को उसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 2, 3 × 3, 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9। यानी पहले उसको पूरे को हमने स्क्वायर में लिखा, फिर ऊपर वाली वैल्यू को अलग स्क्वायर में लिखा, नीचे वाली वैल्यू को अलग स्क्वायर में लिखा। फिर स्क्वायर का मतलब होता है उसी वैल्यू को उसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना, मतलब कि 2 × 2 और 3 × 3, 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9, दैट्स इट, इतना सा काम है। पार्ट 2 है हमारे पास 16/30। पहले इसी तरह एक ही स्क्वायर के अंदर लिखा, जिसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, अलग अलग स्क्वायर में लिखा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। फिर 16 × 16 और 13 × 13। 16 16 ज़ार क्या होता है? 256, और 13 30 ज़ार क्या होता है? 169, ठीक है। पार्ट 3 है हमारे पास 9/16। एक ही पहले उस ब्रैकेट में लिखा जिससे हम और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, फिर हमने 9 का स्क्वायर अलग लिया, 16 का अलग लिया, ठीक है। 9 × 9 और 16 × 16, 9 9 ज़ार 9 9 ज़ार होता है, 9 के टेबल में 9 आता है, 89 81, और 16 16 ज़ार, ये हमने ऊपर भी किया, ये देखो 256, ठीक है। 3 पार्ट हो गए। अब एक पार्ट रह गया इसका, वो आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। इसी का अब मैं 5th पार्ट करवा रही हूँ। एक पार्ट आप लोगों के लिए छोड़ा है, वो आप लोगों ने खुद करना है। अगर आपको समझ नहीं आती तो आपने मुझे कमेंट करना है, ठीक है, मैं आपको फिर समझा दूँगी। 0.3, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ये है पॉइंट के साथ। 0.3 है, मतलब कि पहले तो हमने इसका पॉइंट ख़त्म करना है। कि हमने क्या करना है, 3 पॉइंट की जगह 1 और आगे एक डिजिट है, मतलब 1 0, इसको होल की फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। 3 का अलग स्क्वायर लेना है, 10 का अलग स्क्वायर लेना है, ठीक है। 3 × 3 और 10 × 10, 3 3 ज़ार 9, 10 10 ज़ार 100, बस इतना सा काम था। और फिर हमने क्या करना है, क्योंकि हमें ये वैल्यू दी हुई थी पॉइंट में, हमें आंसर भी पॉइंट में लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, एक इस वैल्यू को अंदर रखेंगे, इसको हम बाहर लिखेंगे, हम करेंगे डिवाइड, तो हमारे पास क्या आएगा 0.09। इसको अंदर रखेंगे, इसको बाहर रखेंगे, और हमने सिर्फ डिवाइड करना है, और हमने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, पार्ट 6 है इसका 0.5। पहले उसी तरह हमने इसका पॉइंट ख़त्म करना है, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 5 × 5, 10 × 10, 5 5 ज़ार 25, 10 10 ज़ार 100, 25 को अंदर रखा, 100 को बाहर रखा, 0 पॉइंट यहाँ पे लगाया हमने 0, 100 2 ज़ार 200, 5 ज़ार 500, तो बस क्या आया 0.25, ठीक है। दैट्स इट, सिर्फ इतना सा काम था। हमने
इस वैल्यू को अंदर रखना है, इसको बाय रखना है, यानी डिनोमिनेटर को हमने बाय रखना है और नोमिनेटर को हमने अंदर रखना है। ठीक है, पार्ट 7 है हमारे पास 0.07। पहले तो हमने इसका पॉइंट ख़त्म करना है 700, इसका हमने स्केल लेना है, फिर इसका 7 का, क्योंकि हमने आगे 2 डिजिट है ना, इस वजह से हमने नीचे 2 0 लगाए हैं, इसका स्केयर और 100 का स्केयर, 7 × 7 100 × 100। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ आ गई। ये किसका स्केयर होता है 49 का, और ये हमारे पास ये 2 0 और ये 2 0, तो हम क्या करेंगे 4 0 लगाएंगे 4। ठीक है, तो अब हम ये वाले 0 पीछे ले जाएंगे, 0.0049 आंसर। ठीक है, अब जो एक पार्ट रह गया फ्रैक्शन का भी 8 पॉइंट और पॉइंट वाले का भी 1 पॉइंट, ये दोनों आप लोगों ने एक एक पॉइंट खुद करना है। अगर आपको समझ नहीं आता तो आपने मुझे कमेंट करना है, मैं आपको समझाऊंगी। मेरी वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।